1928 में कायम होने वाला टेक्सला म्यूजियम टेक्सला में की जाने वाली खुदाइयों से दरियाफ्त शुदा गंधारा फनपारों और नवादरात के एक अहम, वसी और जामे ज़ख़ीरे का हामिल है। इन नवादरात में से तकरीबन 7,000 इंतहाई नादिर नवादरात इस अजायब घर में डिस्प्ले किए गए हैं। The museum consists of a central hall and 3 adjoining galleries, which was subsequently added to it. मरकज़ी ईवान में ज़्यादातर बुद्ध मत के दौर से मुतल्लिका नवादरात नुमाइश किए गए हैं। I'm at the very huge giant main hall of Texila Museum and इस म्यूज़ियम में बहुत सारी गैलरीज़ हैं। हर गैलरी की अपनी एक कहानी है। बट लेट मी स्टार्ट फ्रॉम दी सीलिंग। इसकी सीलिंग का जो वुड वर्क है दिस इज़ फ्रॉम बर्मा एंड जो आपको विंडोज़ भी नज़र आ रहे होंगे टुवर्ड्स माई राइट एंड लेफ़्ट, ये विंडोज़ भी उस वक्त की हैं फ्रॉम द ब्रिटिश एरा। दे स्टिल द सेम एंड इन विंडोज़ की ख़ास बात ये है कि नेचुरल लाइट, सनलाइट को इन्होंने विंडोज़ को बनाई ऐसे ताकि जो सनलाइट है वो डिस्प्ले तक आए और एक नेचुरल लाइटनिंग सिस्टम हो। एंड मैं ख़ुद यहाँ कंफ्यूज हो रही हूँ कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, क्योंकि हर गैलरी की अपनी एक पहचान है, एक ऐसी कहानी है दैट इज़ वेटिंग टू बी डिस्कवर्ड। सो आई गेस वी विल स्टार्ट फ्रॉम हियर देन। लेट्स बिगिन एंड लेट्स गो। टेक्सला म्यूज़ियम में ऐसी बहुत सी चीज़ें मौजूद हैं दैट रिप्रेजेंट्स बुद्धिज़्म, बिकॉज ये वो रीजन था दैट वाज हेविली इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धिज़्म, स्पेशली टेक्सला। एंड ऐसी ही एक पीस ऑफ आई वुड से एक्सकवेशन इज़ दिस हर्मिका। देयर इज़ अ हर्मिका इन एवरी स्तूपा एंड जो हर्मिका होता है उसका बेसिकली कॉन्सेप्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। इट इज़ एक्चुअली अ सीक्रेट बरियल ग्राउंड। जो चीफ्स मॉन्क होते हैं उनके जो एशेस होते हैं उनको यहाँ पर बरी किया जाता है, उनकी जो अस्थियाँ होती हैं उन्हें यहाँ बरी किया जाता है। एंड दिस नॉट ओनली लुक्स इंटरेस्टिंग फ्रॉम द इनसाइड, इसके पीछे कहानी भी है, द वे इट्स मेड, इसका स्ट्रक्चर, देयर इज़ अ कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट। एंड वो कॉन्सेप्ट ये है कि बिफोर यू मेक एनी हर्मिका, इसके ज़मीन के नीचे बिलो द अर्थ 7 लेवल्स दिए जाते हैं एंड देन ज़मीन के ऊपर 7 और लेवल्स दिए जाते हैं जो 7 स्काइज को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो सबसे टॉप पे लेवल होता है दैट रिप्रेजेंट्स हेवन, विच इज़ अ कॉन्सेप्ट इन बुद्धिज़्म। सो दिस इज़ अनदर पीस ऑफ एक्सकवेशन जो सिरकप से एक्चुअली एक्सकवेट किया गया था फ्रॉम द 2nd century to BC to 1st century AC, and another important piece of history that represents the rich culture of Buddhism in Pakistan. So right now I'm walking beside the stucco and terracotta sculpture gallery जो टेक्सला म्यूज़ियम में मौजूद है। एंड इस गैलरी की जो पीरियड है इट रेंजेस फ्रॉम 2nd to 5th century AC। एंड द मोस्ट डोमिनेंट फिगर जो आपको नज़र आएगा, एक ऐसा मुजस्मा जो बहुत डोमिनेंट है द इंटायर गैलरी, इज़ दिस वन, द बुद्धा इन मेडिटेटिव स्टेट। एंड आपको हर गैलरी में नज़र आएगा कि बुद्धा मेडिटेशन कर रहा है। एंड यू मस्ट बी वंडरिंग
Why is meditation so important in Buddhism? Well, let me tell you. When it comes to meditation and the concept of this, Buddhism में ये मानना है कि जो आपका दिमाग है और वो आपका जो जिस्म है उसे एक होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। एंड उस स्टेट पर आने के लिए आपको मेडिटेट करना पड़ेगा। एंड इसलिए आप देखते हैं कि देयर आर मेनी मॉन्क्स इन बुद्धिज़्म, जो बुद्धिस्ट मॉन्क्स होते हैं वो काफ़ी सालों तक मेडिटेटिव स्टेट में चले जाते हैं, मेडिटेशन को बहुत तरजीह देते हैं बिकॉज वो चाहते हैं कि उनका दिमाग और जिस्म एक हो जाए। एंड देन द गैलरी एंड्स एट, यू कैन से, द डेथ ऑफ बुद्धा, विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड महापरिनिर्वाणा। एंड ये एक बहुत ही इमोशनल स्टेट है। एज यू कैन सी ऑल ऑफ हिज टीचर्स, ऑल ऑफ हिज डिसिप्लिन्स, जो उसके स्टूडेंट्स हैं, दे ग्रीविंग हिज डेथ, दे मोर्निंग हिज डेथ। एंड दिस इज़ द डेथ ऑफ बुद्धा फ्रॉम द 3rd to 4th century AD. बट बुद्धिज़्म कंटिन्यू टू फ्लोरिश ऑन, बुद्धिज़्म स्प्रेड होता गया एट द सब कॉन्टिनेंट, एंड द प्रूफ आर ऑल ऑफ दीज स्टैचूज एंड द वेरी हिस्टोरिक गैलरीज। ये जो आपको पोर्शन नज़र आ रहा है ये रिप्रेजेंट करता है द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल ऑफ सिरकप, दैट रेंजेस फ्रॉम 2nd century BC to 2nd century AD। एंड यहाँ पर आपको सिल्वरवेयर में कुछ चीज़ें नज़र आ रही होंगी, बट देयर वर 3 key metals that were used: brass, copper and silver. So this is some of the utensils जो डेली लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं, लाइक कुकिंग, ईटिंग, वॉशिंग, ड्रिंकिंग, जो उनके डिनर्स हुआ करते थे। सो दिस इज़ ऑल दैट यू कैन सी, एक झलक ऑफ द लाइफ स्टाइल विच दे फाउंड ड्यूरिंग द डिस्कवरी ऑफ द सिरकप सिविलाइजेशन। टेक्सला म्यूज़ियम में जो ये पोर्शन है, दिस इज़ द pottery portion of the museum, which ranges from 6th century BC to 5th century AD. एंड पॉटरी में एज यू कैन सी यहाँ बहुत बड़े बड़े वेसल्स मौजूद हैं, वाटर वेसल्स, जिसमें पानी, तेल एंड कोई भी जो लिक्विड फॉर्म में चीज़ होती थी उसे स्टोर किया जाता था। एंड ये मिट्टी के बने हुए हैं एंड ये एक्सकवेट किए गए थे फ्रॉम टेक्सला इटसेल्फ, दैट रिप्रेजेंट्स द डेली लाइफ ऑफ द पीपल ड्यूरिंग दोज टाइम्स। So right now I'm in front of the tools display of Texila Museum and ये बहुत एक interesting display जिसमें different किस्म के tools आपको नज़र आएंगे, but the most interesting and dominant one is this one, जो सुनार के औजार हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। उस वक्त के जो सुनार हुआ करते थे वो किस किस्म के टूल्स इस्तेमाल करते थे टू मेक ज्वेलरी, एंड उसके साथ ही यू वुड सी दैट देयर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स, लाइक फार्मर के जो टूल्स हैं, एक्सेस हैं, सिकल्स हैं, एंड दे आर वेरी इंटरेस्टिंग टू लुक एट बिकॉज ये इतने वेल प्रिजर्व्ड हैं एट द म्यूज़ियम, इतने पुराने, दे डेट टू एक्चुअली फ्रॉम द 6th century BC to 5th century AD, अगेन सेम पीरियड, more than 4-5,000 years ago। and इसमें जो potters के भी tool हैं, they also are very interesting and it shows the intelligence कि उस वक्त के लोग भी कितने intelligent हुआ करते थे। there was no technology, सिर्फ आपका दिमाग था and हाथ था, but wow, what a wonder it is।